learners, how are you all? I hope you all are very good. Welcome back to the channel with the new chapter of class 8 computer, chapter number 8, that is about string in Python. Now let's start the chapter. So as we have discussed about this Python in our previous chapter also, that Python एक object oriented programming high level language है. Right, and we have studied about the basic types of Python in previous class also, जिसमें हमने int, float जैसे data types को discuss किया था. अब students data types को categorize किया जाता है as mutable data type and immutable data type. Mutable data types के अंदर आप list and dictionary को include करते हैं. Immutable data types के अंदर number, string and tuple को include किया जाता है. In this chapter we are going to learn about what? String. Okay? So let's start with it. What is string? String एक define किया जाता है as a sequence of characters. तो string define करने के लिए आपको उसे single, double या triple quotation mark के अंदर enclose करना पड़ेगा. See for example string 1 यहाँ पे given है जिसको आपने single quotation mark में enclose किया है. इसमें आपने क्या किया है? string 2 that is this is a sequence of characters, इसको double quotation mark में हमने enclose किया. And string 3 is what? कि this is an immutable data type, तो इसको आपने triple quotation mark में enclose किया है. राइट, चल एक सिंगल कोटेड स्ट्रिंग जो होगी स्टूडेंट वो अदर सिंगल कोटेड कैरेक्टर्स को होल्ड नहीं कर सकती. इसके लिए आपको उसको डबल कोटेड स्ट्रिंग में ऐड करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग यहाँ पे गिवन थी दिस इज अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. सो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है बिकॉज आपने यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर दो स्टेटमेंट्स को इंक्लूड किया, दो सिंगल कोटेड कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया है. फॉर दैट यू हैव टू यूज द डबल कोटेड स्ट्रिंग्स. ठीक है, दैट इज व्हाट दिस इज अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. अब हमें आपने डबल कोटेशन मार्क्स से यूज किया है. इसी तरीके से आप डबल कोटेड स्ट्रिंग को ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो. राइट, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग दिस इज अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. राइट, चल नाउ स्ट्रिंग ऑपरेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉनकैटिनेशन जो कि एक स्ट्रिंग ऑपरेशन है जिसे हम टू और मोर स्ट्रिंग्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. एंड इसके लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव टू स्ट्रिंग दैट इज गुड एंड मॉर्निंग. ये दो स्ट्रिंग्स हमारे पास है, तो इन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए आप प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे एंड देन यू विल टाइप द कोड एज यू हैव शोन इन दिस फिगर. इस तरीके से स्ट्रिंग 1 गुड, स्ट्रिंग 2 मॉर्निंग एंड देन स्ट्रिंग 3 हो गया स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2. अब आपको प्रिंट करने को कहा गया स्ट्रिंग 3, तो इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा गुड मॉर्निंग. तो इफ यू हैव ऑब्जर्व कि इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में कोई भी ब्लैंक नहीं है कॉन्कैटिनेशन के बाद. सो स्पेस ऐड करने के लिए ब्लैंक स्पेस नहीं है, तो इस स्पेस को ऐड करने के लिए आप प्रोग्राम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. हाउ? सी स्ट्रिंग 1 है गुड, स्ट्रिंग 2 है मॉर्निंग एंड स्ट्रिंग 3 आपने लिखा है स्ट्रिंग प्लस कोटेशन मार्क प्लस स्ट्रिंग 2. सो अब आपको गुड मॉर्निंग मिला है और उनके बीच में एक ब्लैंक स्पेस भी मिला है. ओके, नाउ सेकंड वी हैव व्हाट? रिपीटिशन. रिपीटिशन कैसा स्ट्रिंग है? रिपीटिशन एक स्ट्रिंग ऑपरेशन है जिसको आप स्ट्रिंग रिपीट करने के लिए यूज करोगे एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स तक. तो इसके लिए हम एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज करते हैं एंड उसके बाद वो नंबर होगा जो बताएगा कि कितने टाइम्स आपको एक स्ट्रिंग को रिपीट करना है. सपोज हमारे पास स्ट्रिंग है बाय एंड हम उसे रिपीट करना चाहते हैं 4 टाइम्स. राइट, सो आपको किस तरीके से प्रोग्राम लिखना है? स्ट्रिंग है बाय एंड प्रिंट स्ट्रिंग 4. तो यहाँ पे आपका जो बाई स्ट्रिंग है वो कितनी बार? 4 टाइम्स रिपीट हो गया. नेक्स्ट वी हैव मेंबरशिप. मेंबरशिप ऑपरेशन भी एक स्ट्रिंग ऑपरेशन है जो डिटरमाइन करेगा कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या स्ट्रिंग जो है एक स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं. एंड इसके लिए हमारे पास 2 मेंबरशिप ऑपरेटर्स है दैट इज इन एंड नॉट इन. फॉर एग्जाम्पल हमें एक स्ट्रिंग फाइंड करना है, ठीक है, गुड इन द गिवन स्ट्रिंग. सी प्रिंट गुड इन राम इज अ गुड बॉय एंड देन प्रिंट गुड नॉट इन राम इज अ गुड बॉय. सो इस तरीके से आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया. तो देखो पहली प्रिंट स्टेटमेंट में आपने चेक करा कि वेदर जो गुड स्ट्रिंग है वो गिवन स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं. तो आंसर था यस, तो उसने प्रिंट कर दिया ट्रू. लेकिन सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट में आपने प्रिंट किया था एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर. दिस इज एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जिसको आप एक न्यू लाइन ऐड करने के लिए यूज करते हैं. एंड थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट में आपने चेक करा कि वेदर गुड स्ट्रिंग आपका गिवन स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं. तो आंसर फॉल्स था, इसीलिए वो आपका क्या हो गया? गिवन स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट था. ऑलराइट,
नेक्स्ट वी हैव व्हाट इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग. सी स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग क्या है? एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बट कैसे हम हर एक कैरेक्टर या एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं इन अ स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग का हर एक एलिमेंट एक्सेस किया जा सकता है उसकी इंडेक्स वैल्यू से. हाउ मेनी? देयर आर टू वे जिससे आप स्ट्रिंग एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे. कैसे? बाय ईदर यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, जिसको आप यूज करते हैं स्ट्रिंग एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के बिल्कुल बिगिनिंग से अगर आपको स्ट्रिंग एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो आप पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू को यूज करोगे, ठीक है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एंड अगर नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू का हम यूज करते हैं तो वो स्ट्रिंग एलिमेंट्स को एक्सेस करता है एंड ऑफ द स्ट्रिंग से, यानी कि राइट टू लेफ्ट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको टेबल गिवन है जो कि एक स्ट्रिंग के एक्सेसिंग को शो कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट ऑल्सो. ये इंडेक्स है लेफ्ट टू राइट और ये यहाँ पे है राइट टू लेफ्ट. So let us create a program to illustrate the use of index operator. यहाँ पे program given है आपको index operator का and this is the output. Now next we have what slicing in string. So indexing का use करते हैं student हम एक string के single character को access करने के लिए. Slicing का use किया जाता है range of characters को access करने के लिए and that also from the string. So this is a syntax. यहाँ पे जो str है वो string है. स्टार्ट इंडेक्स आपका इंडेक्स नंबर है सब स्ट्रिंग का जहां से वो स्टार्ट होगा. एंड इंडेक्स आपका इंडेक्स नंबर है सब स्ट्रिंग का जहां पे वो एंड हो जाएगा. एंड जो रेंज ऑफ कैरेक्टर्स होती है स्टूडेंट एक स्ट्रिंग के अंदर, उसे कहा जाता है सब स्ट्रिंग. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस. यहाँ पे आपको टेबल गिवन है जो कि डिफरेंट बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस को शो कर रही है विच इज यूज्ड इन पाइथन. नंबर 1 वी हैव काउंट. दिस इज अ सिंटेक्स फॉर इट. इसका यूज करते हैं हम काउंट करने के लिए कि हाउ मेनी टाइम्स एक सब स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग के अंदर अकर हो रही है जो कि बिगिनिंग इंडेक्स से स्टार्ट होगा एंड एंडिंग इंडेक्स के साथ एंड हो जाएगा. नेक्स्ट लेंथ. इसका यूज करते हैं हम स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूडिंग द ब्लैंक स्पेसेस. डिजिट्स फाइंड आउट करेगा कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं स्ट्रिंग के अंदर. मैक्स आपके हाईएस्ट अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को रिटर्न करेगा इन अ स्ट्रिंग. मिनिमम आपके लोवेस्ट अल्फाबेटिक कैरेक्टर को रिटर्न करता है इन अ स्ट्रिंग. फाइंड का काम है सब स्ट्रिंग को फाइंड करना है गिवन स्ट्रिंग के अंदर जो कि बिगिनिंग इंडेक्स से स्टार्ट होगा एंड एंडिंग इंडेक्स पे एंड हो जाएगा. लोअर आपके स्ट्रिंग की कॉपी रिटर्न करता है अपर केस लेटर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करके. एंड अपर क्या करेगा? स्ट्रिंग की कॉपी रिटर्न करेगा लेकिन लोअर केस लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट करके. देन वी हैव स्वैप केस. स्वैप केस सारे लोअर केस लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है एंड अपर केस लेटर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है इन अ स्ट्रिंग. जॉइन का काम है स्ट्रिंग एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में जॉइन करना विद द सेपरेटर. रिप्लेस क्या करता है? जो ओल्ड स्ट्रिंग की अकरेंसेस थी उनको न्यू स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर देगा. देन वी हैव व्हाट आईसेलनम. ये आपकी ट्रू रिटर्न करेगा अगर अल्फाबेट्स एंड नंबर्स केवल प्रेजेंट है स्ट्रिंग के अंदर, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. इज अल्फा, दैट वाज इज एलनम एंड दिस इज अल्फा. ये आपका रिटर्न करेगा ट्रू ओनली व्हेन अगर केवल अल्फाबेट स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. नेक्स्ट इज डिजिट. तो ये आपका कब ट्रू होगा? अगर केवल डिजिट स्ट्रिंग्स के अंदर प्रेजेंट है, अदरवाइज इफ इट विल रिटर्न फॉल्स. इज टाइटल का यूज करा जाता है कब? जब स्ट्रिंग आपका टाइटल केस में होता है, तब ये आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स. इज लोअर, ये कब ट्रू होगा? जब स्ट्रिंग आपकी लोअर केस में है, अदरवाइज फॉल्स. इज अपर, जब स्ट्रिंग अपर केस में है. इज ट्रिप, ये आपके ब्लैंक स्पेसेस जो हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग उनको रिमूव कर देता है एंड देन इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग. आर एस ट्रिप, ये आपके ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करेगा ऑन द राइट ऑफ द स्ट्रिंग एंड देन इट विल रिटर्न द स्ट्रिंग. आफ्टर दैट इज स्पेस, ये कब रिटर्न करेगा ट्रू? अगर स्ट्रिंग के अंदर केवल ब्लैंक स्पेसेस है, अदरवाइज फॉल्स विल बी रिटर्न्ड. स्प्लिट का काम है स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में स्प्लिट करना बाय यूजिंग सेपरेटर. एंड आर्ग्यूमेंट मैक्स स्प्लिट आपकी ऑप्शनल होती है विद डिफॉल्ट वैल्यू 0. स्टार्ट्स विद कब ट्रू होता है? अगर स्ट्रिंग स्टार्ट होगा एक गिवन प्रीफिक्स के साथ, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. देन एंड्स विद कब ट्रू होगा? जब स्ट्रिंग आपका गिवन सफिक्स के साथ एंड होता है, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स.
इस आइडेंटिफायर का यूज करते हैं टू चेक कि अगर गिवन स्टेटमेंट एक वैलिड आइडेंटिफायर है या फिर नहीं। एंड कैपिटलाइज आपके स्ट्रिंग को रिटर्न करता है फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग के साथ, एंड दैट ऑल्सो एज अ कैपिटल लेटर। ऑलराइट, चलो। Now next we come to the topic that is string constants. So there are some string constant given to you. Okay, ASCII underscore uppercase, ये string को uppercase letters में describe करता है, sorry display करता है, and they have given the syntax for each every one. The lower case आपकी string को lower case letters में display करेगा। ASCII underscore letters क्या करता है, सारे letters को display करता है, चाहे वो upper case में हो चाहे वो lower case में हो। Digit का डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये सारे डिजिट्स जितने भी स्ट्रिंग्स में है उन्हें डिस्प्ले करेगा। पंचुएशन का काम है सारे पंचुएशन कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करना इन अ स्ट्रिंग। वाइट स्पेस सारे ASCII कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करेगा जो कि एक स्ट्रिंग में है, एंड दैट ऑल्सो विद वाइट स्पेस इंक्लूडेड। प्रिंटेबल सारे प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करता है गिवन स्ट्रिंग के अंदर, जिसमें सारे अपर केस लोअर केस कैरेक्टर्स होते हैं, डिजिट्स और पंचुएशन मार्क्स ऑल्सो। ऑलराइट, chalo, that's all for the chapter. It's completed. I hope that you must have understood it very carefully. Now we will meet very soon in the next session. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.